प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों को मैं स्वीकार करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लगातार यहां पर आकर वचनों को सुनते हैं, वचनों का मनन और अध्ययन करते हैं और बहुत सारे प्रश्न मुझ तक पहुंचाए जाते हैं। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं क्योंकि यहोवा अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। आमीन। आज मदर्स डे है और सारे संसार में मदर्स डे मनाया जा रहा है और मैं सभी माताओं को यीशु नासरी के नाम से आशीष देता हूँ। हालेलुया। आप हो इसीलिए यह पृथ्वी जीवित है। आमीन। क्योंकि माता के गर्भ में से परमेश्वर आशीषों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और मैं अक्सर अपने लोगों से कहता हूँ कि माँ जो होती है वो अपने पति से या फिर अपने बेटे के पिता से 9 महीना सीनियर कहलाती है, क्योंकि वो उस बीज को जो उसकी कोख में डाला गया है उस बीज को 9 महीने तक संभाल कर रखती है। हालेलुया। आमीन। सभी माताओं को हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी माँ के लिए भी प्रार्थना और दुआ करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे इस पृथ्वी पर लेकर आई ताकि मैं यीशु के स्वाद को चख सकूँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर सभी माताओं को यीशु के नाम से बड़ी बहुतायत से आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। वेल, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में हैं और कुछ वचनों को हम सीखने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। जब हम किसी बात के लिए स्वयं का चुनाव करते हैं, किसी स्थान को अपने लिए अपनी बुद्धि से नियुक्त करते हैं और तब अगर परमेश्वर हमें उस स्थान पर नहीं पहुंचाता है, किसी और को वो स्थान देता है, ऐसी परिस्थिति में मुझे और आपको क्या करना है। हालेलुया। आमीन। और इस विषय पर हम सब मनन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि कई गवाहियां मेरे पास आ रही हैं। परमेश्वर लोगों से इस विषय में बातचीत कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर हम लोग कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, प्रभु से कुछ बातें प्राप्त करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और आज हम भजन संहिता 128 पढ़ेंगे, उसके 6 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 उसके 6 वचन। Psalms 128 and 1 to 6. The word says, "Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's children. Peace be upon Israel." हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ हिंदी भाषा में इस वचन को पढ़ें। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वहां ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, प्रभु महान है जिसका वचन कहता है कि धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि वो हर व्यक्ति धन्य है जो मेरे मार्गों पर मेरे पीछे पीछे हो लेता है। आमीन। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, "You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed and it shall be well with you." हालेलुया। तेरे साथ भला ही होगा। Learn to confess the word of God. Learn to confess it every day. क्योंकि जो आप बोलते चले जाएंगे, ये वचन आपको रोज बोलना है। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे आशीष दी क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाऊंगा और मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा भला ही होगा। हालेलुया। जब आप अंगीकार करते चले जाएंगे, आपके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता चला जाएगा। आमीन। तीसरा वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। अर्थात दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द फैमिली ब्लेसिंग्स।
आमेन। यहाँ पे स्त्री, पुरुष और बच्चे, पूरा का पूरा परिवार को परमेश्वर आशीषित कर रहा है। हालेलुया। चौथा वचन कहता है सुन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लो, राउंड कर लो, हाईलाइट कर लो। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। अंग्रेजी में ये वर्ड सटीक आया है, द लॉर्ड ब्लेस यू फ्रॉम जायन, मे यू सी द प्रोस्पैरिटी ऑफ जेरूशलेम ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। संपन्नता को देख सके, ऐसा ऐसा अंग्रेजी में आया और दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हिब्रू वर्ड। आगे छठवां और अंतिम वचन कहता है वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। हालेलुया। ये जो छठवां वचन है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, प्रभु की नई वाचा का सेवक होने के नाते से आज मैं इस भजन संहिता के 128 और उसके 6 वचन को इस पृथ्वी पर की हर एक माता के लिए मैं आज इसकी आई डिक्लेयर एंड डिक्री दिस वर्ड. Psalms 128 and verse 6, I declare and decree for all the mothers in this world, especially those who are watching this YouTube channel and those who are watching this word. I bless you and I declare and decree, may you see your children's children and peace be upon your life. Hallelujah. In Jesus name I pray. Amen. Amen. उन सभी माताओं के लिए जो इस पृथ्वी पर है, विशेषकर जो इन वचनों को सुन रही है, उनके लिए आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि तुम अपने नाती पोतों को भी देखने पाओगे और तुम पर परमेश्वर की शांति हमेशा बनी रहे। हालेलुया। ईमान प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। ईमान। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी को प्राप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन तू हमारे लिए लेकर आया वो हम समझ सके, इसलिए स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हमारी समझ को ऊंचा कर परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनती आज हमारे पास आई है, उनकी योजनाओं को, इनकी इच्छाओं को तू तेरी योजना और इच्छाओं के अनुसार तृप्त कर राजा, और उनको गवाही का पात्र बनाकर खड़ा कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए, जिन्होंने आज प्रार्थना की, हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है, उन सबों को हम पर प्रभु जी यीशु के नाम से आशीष देते हैं। उनके घर परिवारों को भरे पूरे रखना राजा, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के द्वारा तू हमें अपनी उपस्थिति को दिखा परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। आज उन सारी माताओं को हम आशीष देते हैं राजा, क्योंकि सारे संसार में मदर्स डे मनाया जाता है। प्रभु उन सारी माताओं को आशीष देते हैं जिन्होंने अपने जिनके कोख को तूने आशीष दे और उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में किया है राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हम लोग सीख रहे थे कि कैसे वो 3 चेले जिनके विषय में मैंने आपको बताया था, पतरस, याकूब और यूहन्ना, यीशु मसीह के साथ अक्सर बहुत स्थानों पर ये तीनों ही पाए गए हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार। और जब वो याईर की बेटी की रूम से निकले होंगे, जब उन्होंने यीशु मसीह को उस बेटी को जीवित करते हुए देखा, जो मृत थी, जो मर गई थी, उस याईर की बेटी को यीशु मसीह ने जीवित किया होगा, तो दे मस्ट बी ब्रैगिंग अबाउट इट। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस है। और वो बाहर आकर उस पर बड़ा घमंड कर रहे होंगे या बड़ी डींगे मार रहे होंगे बाकी 9 चेलों को कि अरे बॉस आप, अरे यार तुम लोग थे नहीं, अरे थोमा तू था नहीं, अरे ये नहीं था, अरे आंद्रियास तू नहीं था, तुम लोग होते तो तुमको बड़ा मजा आता भाई। अंदर बहुत ही अद्भुत काम हमने देखा, रवि को हमने बहुत अद्भुत काम करते हुए देखा। और पता नहीं वो तीनों बाहर आकर 9 चेलों को क्या क्या बता रहे होंगे। और जब मैं इस बात पर मनन और अध्ययन कर रहा था इतने दिनों से, जो हम इस विषय पर सीख रहे थे,
और कल रात के समय में जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था, जब मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु इस विषय के द्वारा तू एग्जैक्ट क्या सिखाना चाह रहा है, तूने बहुत सारी बातें मुझे बताई है और तूने मुझे आज्ञा दी कि मेरे लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाए और मैंने सेंट में पहुंचाई है, बट इसका कंक्लूजन क्या है, इसका सार क्या है। और एक बहुत ही अद्भुत बात मैंने इस अध्ययन में सीखी, दैट हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड गॉड्स चॉइस। किस प्रकार से परमेश्वर जिस बात को चुनता है या जिस व्यक्ति को चुनता है या जिस वस्तु को चुनता है, उसको आपने और मैंने कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। इस विषय में हाउ शुड आई और यू और वी मस्ट रिस्पॉन्ड टू गॉड्स चॉइस। परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति, प्राणी, विशेष वस्तु को जब प्रभु चुनता है तो मुझे और आपको इसके लिए क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। जिस स्थान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस स्थान पर मैं जाना चाहता हूं, जिस स्थान के लिए मैं अपने आप को योग्य समझ रहा हूं, अगर वहां पर परमेश्वर अपने चुनाव को ले जाकर रखे या उसके योजना के अनुसार अगर उस बात को करे, तो मुझे और आपको तब क्या करना चाहिए। यही हमारा टॉपिक है। आमेन। बट यू नो, मुझे लगा बहुत ही कठिन आंसर होगा, बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड spoke to me and the answer was so simple. If God doesn't choose you, then don't be jealous of those that he does choose. Hallelujah. इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आप जिस स्थान का चुनाव खुद के बुद्धि और ज्ञान के द्वारा कर चुके हैं, खुद के अनुभव और योग्यता के द्वारा कर चुके हैं कि मैं इस सभा में आराधना की अगुवाई करूंगा, मैं इस स्थान से प्रचार करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर आपके स्थान पर किसी और को नियुक्त करता है तो बहुत सिंपल है, तब आपको क्या करना है, उससे जलन या ईर्ष्या या डाह नहीं रखना है, परंतु उसके आनंद में आनंदित होना है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब आप उस आनंद का अनुभव लेंगे, देयर विल बी सच वो जो सेटिस्फैक्शन रहेगा ना आपके जीवन में, उसको आप माप नहीं पाएंगे। जब हम दूसरों के आनंद में आनंद मनाते हैं तो उस आनंद को हम माप नहीं सकते, इतना अद्भुत आनंद होता है। आप करके देखिए। मेरा भी एक समय था जब मैं अपने स्थान पर दूसरों को देखता था तो मुझे बड़ी जलन होती थी, बड़ा क्रोध आता था, कभी पासबान पर, कभी ऑर्गेनाइजर्स पर, कभी किस पर, कभी बिजनेस कलीग्स पर। लेकिन परमेश्वर ने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में धीरे धीरे जैसे परिपक्वता, आत्मिक परिपक्वता की ओर मैं बढ़ता गया, परमेश्वर ने मुझे लोगों के आनंद में आनंदित होना सिखाया। हालेलुया। और प्रिय, मैं आपको बताता हूँ, अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद। उसका पैमाना नहीं है, उसको मापा नहीं जा सकता है। बहुत सिंपल है। जब परमेश्वर आपके स्थान पर किसी और को नियुक्त करता है तो मायूस नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, जलन नहीं करना। ये उसका सीजन है, ये उसका ऋतु है और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है इस बात को समझकर उस भाई के, उस बहन के आनंद में शामिल हो जाना। दैट इज द मोस्ट सिंपल वे टू कम आउट ऑफ योर जेलसी। हालेलुया। अपने जलन के स्वभाव से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। इनफैक्ट प्रभु से आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे उन सब बातों को दूर कर जो तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रही है। हालेलुया। क्योंकि ईर्ष्या, डाह, जलन, कुड़कुड़ाहट, क्रोध ये परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। हालेलुया। ये वो शैतान की छोटी छोटी लोमड़ियां है जो आपके जीवन को कमजोर कर देती है। आमीन। सो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ बी जेलस अबाउट समबडी और समथिंग, किसी और के प्रति, किसी और बात के लिए जलना, उससे बेटर है उससे क्रोधित होना, उससे बेटर है उससे क्रोधित होना, जलना, ईर्ष्या, डाह करना, उसके पीछे अपने मुखों को खोलकर कुड़कुड़ाहट करना। इन बातों में समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है हम प्रभु के पास जाए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे उन सारी बातों को तू दूर कर परमेश्वर पिता, जो मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार मेल नहीं खाती है, ताकि मैं तेरे मार्गों पर सीधाई से और सच्चाई से और करुणा के साथ चल सकूं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैं एक सिस्टर को जानता हूं जो अभी तकरीबन 65, शी इज अराउंड 65-60 इयर्स ऑफ एज,
65 से 68 साल की उनकी उम्र है। और कुछ दिन पहले वो अपने नेफ्यू के साथ, उनके भाई के बेटे को लेकर मेरे पास आई थी। उनको कनाडा का वीज़ा करवाना था, परमानेंट रेसिडेंसी पीआर करवाना था, और उसके लिए वो मेरे पास आई थी मेरे ऑफिस में। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, वो बिलीवर थी और उनको एक पासबान ने यहाँ के रेफ़र किया था। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो बात बात में उन्होंने मुझे अपने जीवन की एक गवाही बताई। उन्होंने बताया कि मैं जब अपने कॉलेज डेज में थी बेटा, तो मैं आई हुक्ड अप विथ वन गाय, जो मेरा कलीग था या जो मेरे साथ पढ़ता था, मेरा फ्रेंड था। और मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में, हम लोग दोनों कुछ वर्षों तक एक साथ रहे, और फिर सडनली बातें बदल गई और सब कुछ उथल पुथल हो गया। और वो बता रही थी कि मैं इतनी सीरियसली उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी कि तब मेरी उम्र तकरीबन 23 या 24 साल की रही होगी उनकी उम्र। और वो बोल रही थी मैं 30, 31, 32 ईयर्स तक हम लोग रिलेशनशिप में थे, बट बाद में चीज़ें बदल गई, समय बदल गया और सब रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन शी सेड कि उसके बाद मैंने कभी शादी नहीं की, उसके बाद मैं कभी किसी के साथ हुकअप नहीं हुई, या कभी मेरा किसी के साथ रिश्ता नहीं बन पाया, और मैं परमेश्वर के साथ उसके बाद लग गई और मैं सेवा करने लगी, और बहुत सारी चीज़ें वो बता रही थी। एंड देन while giving her testimony, she told me that one day when I was praying on my knees at my home, जब मैं अपने घर पर अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो उन्होंने एग्जैक्ट डे भी बताया, दैट वाज सैटरडे अराउंड 11:30 PM, है ना, 23:30 आवर्स में उनको तकरीबन रात को 11:30 बजे परमेश्वर की वाणी उनके कान में सुनाई दी, जब वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। और वो कह रही थी कि प्रभु, मेरे भविष्य के विषय में तू मुझसे बातचीत कर, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं असमंजस की परिस्थिति में हूँ, दुविधा में हूँ अपने जीवन को लेकर, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर। एंड यू नो व्हाट शी टेस्टिफाइड, और उन्होंने टेस्टिमनी क्या दिया आप जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा दैट God spoke to her, the Spirit of the Lord spoke to her very clearly that God wanted her to just serve Him with gladness. Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा ने उस बहन से कहा, उस आंटी से कहा कि मैं चाहता हूं मेरी बेटी कि तू आनंद के साथ मेरी सेवा करे, आनंद के साथ मेरी आराधना करे, यू नो। और उस बहन ने कहा मैंने परमेश्वर की उस वाणी को सुना बेटा, और तब से मेरे जीवन में आज तक मैंने दुख कभी नहीं देखा। परिस्थितियां मेरे जीवन में बहुत विकट आई, परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ हर बार परमेश्वर ने मुझे दी, लेकिन मैं परिस्थिति में कभी झुकी नहीं, कभी डरी नहीं परिस्थिति को देखकर, कभी डगमगाई नहीं, पर मैं परमेश्वर की आनंद के साथ आराधना और सेवकाई उन परिस्थितियों में करती गई। और उन्होंने मुझे कहा आज मेरे पास मेरा कमाया हुआ बहुत कुछ है, मेरे पीछे और कोई भी नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने नेफ्यू को लेकर आई थी, अपने भाई के बेटे को लेकर आई थी, और वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ आज इस बच्चे का भविष्य अच्छा बन सके, और मैं जो भी पैसा लगेगा, जो भी आपके सर्विस चार्जेस होंगे, या जो भी वीज़ा फीस या टिकट्स होगा, वो सब मैं आपको दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे का भविष्य आने वाले समय में सुनहरा हो सके। जब मैं उस बच्चे से बात कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, I could sense the presence of the Lord in that boy also. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को इस बच्चे के जीवन में भी देख रहा था। उस आंटी ने मुझे कहा कि क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था, मैंने अपने भाई के बेटे की पूरी जिम्मेदारी ली, और इसको मैं ही बचपन से वचन सिखाती गई है, हम साथ में इसको चर्च लेकर जाती गए। रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू पीपल ऑफ गॉड, जब वो दो लोग मेरे ऑफिस में बैठे थे, मेरा ये केबिन परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था। हालेलुया। प्रियो, उस बहन ने मुझसे कहा मैंने परमेश्वर की उस वाणी को सुना और मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और तब से लेकर आज तक बेटा मैं दूसरों के आनंद में आनंदित होना सीख रही हूं। और आज वो बता रही थी जब मेरे ऑफिस में आई थी कि वो आनंद ही आज उसके जीवन की सामर्थ्य और बल और ताकत बन चुकी है। हालेलुया। और जब मैं उनकी गवाही को सुन रहा था तो परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन स्मरण दिलाया। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस वचन को निकाल ले। साम्स चैप्टर 100 and verse 2। भजन संहिता उसका 6वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है, Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Hallelujah.
आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसकी उपस्थिति में उसके सम्मुख आ जाओ। हालेलुया। आनंद के साथ करना, जो भी आप परमेश्वर के लिए करेंगे वो आनंद के साथ करना। दूसरों की उन्नति को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं, दूसरों की उन्नति को देखकर क्रोधित नहीं होना, डाह या ईर्ष्या को नहीं एंटरटेन करना, लेकिन आनंद के साथ परमेश्वर की उपासना और आराधना करना कि प्रभु धन्यवाद, मैं जरूर इस स्थान को चाहता था, परंतु प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे लिए बड़ा स्थान रखा है, तू मुझे तैयार कर रहा है, इसलिए मैं अपने भाई की उस स्थान पर चुने जाने के लिए, मैं अपने बहन के उस स्थान पर चुने जाने के लिए आनंद को मनाता हूं। हालेलुया। एंड वो जॉय जो है, that joy should come out of your heart and your mind, not only by your lips. हालेलुया। सिर्फ आपके होठों के द्वारा झूठा मूठा आनंद नहीं मनाना, लेकिन वो आनंद आपके मन से और आपके हृदय से होना चाहिए। कई बार बहुत कठिन होगा आपके लिए, बहुत कठिन होगा, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने उस स्थान के लायक सब कर लिया। कई लोग गवर्नमेंट के एग्जाम्स अपीयर करते हैं, रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं, पर्सनल क्लियर करते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं लगता है। Amen? So वो हर एक के साथ होता है, हर एक के साथ होगा, आपके साथ भी होगा, बहुत कठिन होगा डाइजेस्ट करना, लेकिन स्टिल बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज आनंद से यहोवा की आराधना करना, कीप praising and worshiping the Lord with gladness. Hallelujah. Serve the Lord with gladness. Amen. आप उस व्यक्ति को जो आपके स्थान पर चुना गया है, उसके आनंद में जब आप आनंद मनाएंगे तो स्वर्ग आपके साथ आनंद मनाएगा। हालेलुया। आमेन। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज जिस बड़ी ईमानदारी से आप अपने अपने हृदय को इसका जवाब दीजिएगा, अपने माइंड को इसका जवाब दीजिएगा, और अबव ऑल बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर को जवाब दीजिएगा, आज जिस आशीष को आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं और वो अगर अब तक आपको प्राप्त नहीं हुई है, या आप जिस आशीष को, जिस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्थान पर अगर प्रभु ने किसी और को रख दिया है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में आने के बावजूद भी आप आनंद से उसकी आराधना कर सकते हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या पूछ रहा है। आपने उस स्थान के लिए बहुत मेहनत की, बहुत सफल, आपको ऐसा लगा बस अभी मैं पहुंचने वाला हूं, अभी कोई वहां पहुंच नहीं पाएगा, और सडनली एक अनाउंसमेंट होता है, किसी और का नाम लिया जाता है और स्थान को किसी और को सौंपा जाता है, तो क्या ऐसे समय में आप आनंद से यहोवा की आराधना कर सकते हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। आमीन। क्योंकि ये प्रश्न प्रभु की आत्मा ने मुझे आपको पूछने के लिए कहा है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ गॉड गिव यू पोजीशन, you do your best, but if it is not in his plan, then still serve the Lord with gladness. Hallelujah. अगर परमेश्वर ने आपको वो स्थान दिया है, give your best, give your best, not to prove any human, but to please God. Hallelujah. अगर आपको कोई स्थान दिया जाता है, मुझे यहाँ पर बैठकर प्रचार करने की जिम्मेदारी को प्रभु ने 2 वर्ष पहले सौंपा। कोई मुझे कह रहा था कि आपके 650 एपिसोड्स फ्रेश मन्ना, रोज नया सुसमाचार लेकर आप टीवी पर यूट्यूब पर आ रहे हो, और आपके तकरीबन 650 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं। यू नो why I am here? Because God gave me this position and God told me to give my best. हालेलुया। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आकर प्रचार करता हूँ कि मुझे लाइक्स या डिसलाइक्स मिले, बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे पॉजिटिव मेरे बारे में लोग बोले या मेरी बहुत वाहवाही हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि स्थान को मैंने तुझे सौंपा है, गिव योर बेस्ट फॉर माई किंगडम, मेरे राज्य के लिए तू अपना सर्वोत्तम देना। हालेलुया। आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनी ह्यूमन बीइंग, बट आई एम हियर टू फुलफिल गॉड्स कमांड इन माय लाइफ। आमेन। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि किसी मनुष्य को खुश कर सकूं, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि किसी मनुष्य को प्रसन्न कर सकूं, परंतु मैं यहाँ पर इसलिए विराजमान प्रभु ने मुझे किया है ताकि मैं उसे प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। ये बहुत टफ जॉब है, बिना भूले यहाँ पर आना। मैं संडे टू संडे नहीं आता हूँ प्रभु के लोगों, डेली आई एम हियर फॉर हाफ एन आवर, 30 to 35 मिनट्स। आमेन। और ये बहुत कठिन है, इतना इजी नहीं है। अगर आपको इतना सरल लग रहा है तो आप कोशिश करके देखिए। हालेलुया। मेनी टाइम्स बिफोर गॉड डज गिव अस द थिंग दैट वी हैव आस्क्ड फॉर, कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ देता है, ऐसी बातें
जो हम प्रभु से मांग रहे हैं और वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, He will make us watch somebody else while enjoying that position or blessings that we are waiting for. Hallelujah. कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे जीवन का कई बार अनुभव रह चुका है कि जिस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिस पोजीशन के लिए मैं प्रार्थना और उपवास कर रहा हूं, मैं प्रभु से मांग रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि प्रभु ने जरूर मेरी प्रार्थना को सुना, अभी वो स्थान मुझे दिया जाएगा, और सडनली जब मुझे वो स्थान प्राप्त नहीं होता है, तब उस परिस्थिति में मेरा व्यवहार कैसा है वो पहले परमेश्वर जांचता है. हालेलुया. गॉड विल सी हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट सिचुएशन. परमेश्वर आपको परखेगा कि आप उस परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. हालेलुया. आप उस परिस्थिति में क्या करते हैं, आप में क्या बदलाव आ जाता है. क्या वो परिस्थिति मिलने वाली है इसीलिए आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं क्या, या फिर वो पोजीशन किसी और को मिलने के बाद भी आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं. इसीलिए कई बार परमेश्वर हमें परखता है, और परखना बहुत जरूरी होता है. परीक्षा लेता है परमेश्वर हमारी कि अमित जिस बात को मांग रहा है मैं उसे किसी और को देता हूं, और तब मैं अमित को परखता हूं ताकि अमित का असली स्वभाव बाहर आ जाए, है ना, ये सब बाहर आ जाए कि अरे प्रभु क्या मैंने इतनी मेहनत किया, सब प्रैक्टिस किया, और फिर अभी तुम बोल रहा है कि नहीं वो स्थान किसी. अरे ऐसा थोड़ी होता है प्रभु, मेरे को पहले इतना टाइम मैंने व्यर्थ गवा दिया. नहीं, आपने देखिए एक बात जीवन भर याद रखिएगा, प्रार्थना करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा. हालेलुया. आपने उस स्थान के लिए हजारों हजार दिन प्रार्थना किया, आपने उपवास किया, आपने सब कुछ किया होगा, पर फिर भी अगर आपको वो स्थान नहीं मिलता है, देन स्टिल लर्न टू सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस. हालेलुया. आनंद के साथ यहोवा की आराधना करना सीखे, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए आप इतने दिनों से गंभीरता से प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं, भले ही वो स्थान आपको नहीं मिला, दैट डजंट मीन कि आपका समय और आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई है. नो, always remember that God has bigger plans for your life. Amen. और ये जो प्रार्थना और ये जो समय आपने आंसू बहा कर दिया है ना प्रभु को, ये परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा. हालेलुया. परमेश्वर आपके लिए ऊंचे स्थान को तैयार कर रहा है. Amen. प्रियो, कई बार हमें वो आशीषें या वो स्थान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि हमने उन बातों को जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया है. हालेलुया. कई बार हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि जो बातें हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होती है, तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, पर परमेश्वर उसी समय आपकी परीक्षा ले रहा होता है. हालेलुया. सो आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर यू टुडे, beloved people of God. So let us pray together and ask humbleness and patience and heavenly bliss and the joy of the Lord to God. Amen. आइए हम परमेश्वर से स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का आनंद, नम्रता और धीरज को आज परमेश्वर से मांगे. लेट अस प्रे. आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु. आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमारे मांस और गूदे को तैयार किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा. प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे मनों को तू तैयार कर राजा, ताकि प्रभु भजन संहिता 100 और 2 के अनुसार प्रभु हम आनंद से तेरी आराधना में पाए जाए. परमेश्वर पिता, जिन स्थान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन आशीषों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, वो आशीषें जब तू दूसरों को देता है प्रभु जी, तो हम उसके आनंद में आनंदित हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा. इन वचनों के द्वारा प्रभु, इस विषय के द्वारा तूने हमारे बंद आंखों को, आत्मिक आंखों को खोल दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता. प्रभु, ईर्ष्या, डाह, जलन, क्रोध, मद, मत्सर हमसे कोसों दूर होने पाए, अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए, ऐसी आज्ञा हम यीशु नासरी के नाम से इन लोमड़ियों को देते हैं राजा. प्रभु, तेरे स्वर्ग की शांति, तेरे स्वर्ग का आनंद, तेरा धीरज और तेरी उत्तमता हमारे जीवन में बनी रहे, तेरा आनंद हमारे जीवन में कार्य करता रहने पाए, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं. प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, आगे का समय तुझे समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर. आमीन. आमीन. हालेलुया. प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है. आज हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं. कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे. मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने इन वाणियों के द्वारा, इस वाणी के द्वारा आपको आशीष दी है. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहें, सुरक्षित बने रहें. सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल.